स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप पूरा साल भले ही ये कहते रहो कि मार्केट बहुत राइजिंग है, मार्केट की जो है वैल्यूएशंस बहुत बड़ा है और आप जो है आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है स्टॉक या मार्केट में बाय करने की। और जब मार्केट में सेल लगती है, करेक्शन आती है, तब हम सबसे पहले जो है ये कहना शुरू कर देते हैं, ओ माय गॉड, ये मार्केट तो बहुत रिस्की है, बहुत इसमें डाउनफॉल है, मार्केट करेक्ट हो रही है, रिसेशन आ जाएगी, क्रैशेस आ जाएंगे, तो अभी मुझे जो है साइडलाइंस पे बैठना है। तो ये जो है एक फितरत हमारी एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर्स या एज अ माइंडसेट जो मार्केट में रहता है, वो काबिल तारीफ है और हंसी के पात्र के जो है डेफिनेटली जो है रिलेटेड हम कर सकते हैं। बट आज इस वीडियो पर मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलने वाला कि हमारी सेल लगी है या जो है हमें क्रैश आने वाला है। हम जो है सिस्टमैटिकली जो है हर चीज़ को टच करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। पॉइंटर्स मैंने कुछ लिखे हैं, इसमें एफआईएस की सेलिंग से लेकर चाइना की बाइंग, और क्या चाइना की वजह से वाकई जो है दिक्कत आ रही है, मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है, बुल एंड बेयर या जो है बेयर मार्केट्स का उसकी बातें चल रही हैं। इसके अलावा यूएस इलेक्शंस के बारे में और स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग करनी भी चाहिए क्या, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस किस्म के स्टॉक्स पर हो सकता है, दिस एंड दैट, वो सब जो है लॉजिकली और एक एक्सप्लेन तौर पर जो है आपको बताऊंगा, सो दैट एक हम आइडिया जो है शेयर कर पाएं, जो मैं अपनी ओपिनियन भी शेयर करूंगा, सो दैट एक जो है हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर सकें, एक आइडिया दे सकें और फिर सोच सकें कि क्या हो रहा है, क्या करना है और कैसे किया जा सकता है। और मैं अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे किसी भी किस्म की जो है रिकमेंडेशन ना माना जाए। अगर इन केस हम स्टॉक का नाम ले जाते हैं इस वीडियो पर, जो कि मोस्ट लाइकली मैं नहीं लूंगा, बट अगर ले जाते हैं तो उसे केवल और केवल एक रेफरेंस पॉइंट माना जाए, कतई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना मानी जाए। सबसे पहले व्हाट्स हैपनिंग इन दी शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में हो क्या रहा है। वेल, इसके जो है मल्टीपल रीजंस और मल्टीपल चीज़ें जो आप कर सकते हो। मार्केट में करेक्शन आ रही है या मार्केट करेक्ट हो रही है, ये हम सबको पता है। इसके ऊपर डिटेल जो है एक वीडियो लास्ट टाइम बनाई हुई है, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, इजराइल और ईरान के वॉर के ऊपर, दिस एंड दैट। बट आप एक सिचुएशन को या इस सिचुएशन को जो है कंबाइंड सोचो, मार्केट में या ओवरऑल दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एक ईरान और आपके इजराइल की वॉर सिचुएशन, दूसरा आपके खुद के जो है कंट्री में हरियाणा वाले इलेक्शंस, तीसरा आपका खुद का सेबी का जो है फतवा आया है और एफएनओ ट्रेडर्स के ऊपर जो है उन्होंने डिसाइड किया है या आपको जो है रिस्ट्रिक्शंस रूल्स वगैरह दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका के इलेक्शंस अपकमिंग हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई पर। ऑल टाइम हाई से मैं शुरू करता हूं। अब ऐसा नहीं होता है कि ऑल टाइम हाई से जो है मार्केट हमेशा गिरती है या उसे गिरना चाहिए। एक बेसिक सेंस आप समझिए, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर आती है और उन लेवल्स पर एक दो जो है देन आप अनसेटल हो सकते हो, इन दी सेंस कि एक मार्केट ऑल टाइम हाई एक बेसिक नेचर होता है लोगों का, स्पेशली सेलर्स का। अब सभी एक्सपर्ट सेलर्स हैं यहाँ पर, ऐसा तो हो नहीं सकता, तभी तो जो है 90-92% लोग हारते हैं ना इस मार्केट में एज पर सेबी रूल। तो एक बेसिक टेंडेंसी होती है ऑल टाइम हाई पर जाकर कि क्योंकि अब आपको ऑल टाइम हाई के आगे जो है एक स्टॉप लॉस रीजनेबल लगने लग जाता है। लेट्स से 25,000 के ऊपर आप जो है 25, 100, 150, 200 डिपेंडिंग ऑन आपकी कैपेसिटी, आप ये मानते हैं कि अगर वो 25,000 का 50 पॉइंट भी नीचे गिरा तो आपका डिफाइंड स्टॉप लॉस आपका जो है ऊपर बैठ जाता है। और ये हर ऑल टाइम हाई पर जो है लोग ऐसा मैसअप करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, होता है। आप खुद जो है अपने आप से पूछ सकते हो, अगर आप इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, आप जैसा भी ट्रेड करते हो बेसिकली, आप इवन स्टॉक्स पे ये पंगेबाजी लेते हो। यस, अगर आप 3-4 साल पुराने हो चुके हो, अब ये सब जो है कर चुके हो, आपको एक्सपीरियंस आ चुका है, आपका वो है फॉर्मेट एक ही, आपका जो है एक किस्म से जो है आपकी लर्निंग हो चुकी है, फिर ही आप ये अवॉइड करते हो। बट मेजॉरिटी लोग जो है सबसे पहला माइंडसेट ये होता है कि ऑल टाइम हाई पर यहां से मार्केट जो है घूमेगी, तो वो घूमेगी वाला जो माइंडसेट हमारे दिमाग में चाहे इंडेक्स लेवल पर चाहे स्टॉक लेवल पर रहता है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है ऑल टाइम हाई वाले लेवल पर। एक जो है पैटर्न वो यहां पर डेफिनेटली देखा गया। और ऑल टाइम हाई से जब आपको न्यूज़ के साथ या न्यूज़ वाली चीज़ों के साथ वो एक्चुअली आपको घूमता और वो आपके फेवर में आता भी दिख जाता है, तो ओवर एग्रेशन, और जिन्होंने नहीं भी करना होता है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अब जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का एक हिंट
जो है आपके दिमाग में वो बैठ जाता है कि शायद ये ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर कि मार्केट में हो क्या रहा है, वहां से रिवर्सल, वहां से जो है आपकी फॉल, और एक टेम्पटेशन कि क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई से इतना करेक्ट कर रही है, अब शायद ज्यादा आपको जो है उसमें बेनिफिट हो सकता है। तो वहां पर अगेन वो देखा देखी भी और वॉल्यूम के साथ भी वो सब जो है एंटिसिपेशन में कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेशन वो ज्यादा हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उस वॉल्यूम को या उस चीज को नया फ्रेश बाइंग जो है नॉर्मली टैकल नहीं करता, क्योंकि अनलेस अनटिल जिस तरह सेलर्स ने सोचा है ना कि ये ऑल टाइम हाई से इतना घूमा है, यहां पर जो है सेल अपॉर्चुनिटी बनती है, बायर्स भी ये सोचते हैं कि भाई ऑल टाइम हाई के ऊपर वाई टू मैस इट अप। तो एक बार जो है रिवर्सल सेलर्स का काम हो जाए, वापस ये जब हाई तोड़ना शुरू होगा तब हम एंटिसिपेट करेंगे। उस हाई तोड़ने में फिर वो बायर्स का एंटिसिपेशन भी होता है और वो शॉर्टर्स का एंटिसिपेशन भी होता है, 2 in 1 कॉम्बिनेशन, फिर वो मार्केट राइज करवा देते हैं। तो इस जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर एक तो ये फैक्टर जो है फैक्टर इन हो गया। नंबर 2, आपके जिस तरह मैंने कहा कि सेबी का डिसीजन भी इसी वक्त के आसपास आया, वो फैक्टर इन हो गया, क्योंकि उसमें नीजक रिएक्शन तो मिलना ही था, इसमें मेक्स नो डाउट अबाउट इट। वो नीजक रिएक्शन मिलना था, फिर वो वॉर वाली सिचुएशन, उस पर नीजक रिएक्शन, और उस पर वो चेन रिएक्शन। तो मार्केट में बेसिकली ये चीज़ हो रही है जहां आपको नीजक रिएक्शन के साथ ऑल टाइम हाई का एक ब्लेसिंग के साथ साथ जो है एक वो कहते हैं ना एक श्राप भी मिल गया, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पर थे। वो सेंटीमेंट, वो चेन रिएक्शन, वो नेगेटिव खबरें, वो सब जब कंबाइन हो गई हैं उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये हो रहा है एक्चुअली मार्केट में, और वो करेक्शन को आप जो है एक्सेलरेट होते देखेंगे। अब ये तभी रुक सकता है जब या तो फील्ड पर जो है एक न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार होना शुरू हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सेंटीमेंट और वो सेलिंग और टेक्निकल जो है नेगेटिविटी वो थ्रू आउट द जर्नी रहेगी। अगर फील्ड पर या ओवरऑल जो है सेंटीमेंट इंप्रूव हो जाते हैं, जिस दिन सेंटीमेंट इंप्रूव होने शुरू हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो ऑल टाइम हाई काट देगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी नेगेटिविटी सिस्टम में उस वक्त है और उस वक्त बायर्स का इंटरेस्ट क्या है। जब भी खबरें कुछ न्यूट्रलिटी में आएंगी, जो कि फिलहाल तो आती नहीं दिख रही हैं, बट लेट्स होप, क्योंकि इस तरह की खबरें जो वॉर वाली सिचुएशन भी चल रही है, दिशानदार चल रही है, वो अचानक से जो है चीज़ें जो है हटती हैं और फिर एक पॉजिटिव खबर, भले ही उसने जो है 100-200 पॉइंट जो है मार्केट को ऊपर लेकर जाना हो, बट क्योंकि आपके सिस्टम में इतने शॉर्ट्स होते हैं, फिर वही शॉर्ट्स जो कॉन्फिडेंस से ऊपर से फेंक रहे होते हैं वो डरते भी हैं, क्योंकि वो एक वीक हैंड्स भी हैं। तो वो नेगेटिविटी कहाँ तक लेकर जो आती है और वो नेगेटिविटी के बाद कितना और पॉजिटिव न्यूज़ या और नेगेटिविटी जो है कितना बाइंग करेंगे, उस चीज़ को पुश करेंगे, वो डिटर्मिन करता है कि आपकी मार्केट कितनी जो है फ्रेश ऊपर जाती है। इस केस में सिर्फ ये प्रॉब्लम रहती है कि ऑल टाइम हाई को वापस ऊपर की तरफ तोड़ने के लिए सिर्फ एक नेगेटिव जो है क्या कहते हैं नेगेटिव खबर के अलावा, पॉजिटिव खबर के अलावा भी एक्चुअल रियल पैसा भी चाहिए। तो वहां पर ये सेंटीमेंट जो है बहुत जरूरी होते हैं। इस केस में यहां पर वो वॉर वाली सिचुएशन वो आपके दिमाग पर रहेगी। नंबर 2, अमेरिका के इलेक्शंस जो है नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो दिमाग में रहेंगे। सो सिनारियो वैसा नहीं बता रहा है कि आप जो है ऑल ऑफ अ सडन सब चीजें जो है भुला सकते हैं। सो अल्टीमेटली जितना ये शॉर्ट हो रहा है या जितना जो है ये सेल हो रहा है, यही आपका जो है सहारा बनेगा रिकवरी के पाथ में भी। इसके बाद जो है एफआईएस जो है वो दे आर सेलिंग लाइक क्रेजी, और एफआईएस ने तो जो है बना लिया है कि भाई हमें सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है। ये कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है एफआईएस का। बट इस एफआईएस की सेलिंग को आप अगर चाइना के साथ जो है रिलेट कर रहे हो, वो भी जो है कुछ जो है गलत है। वो क्यों गलत है वो मैं आगे बताता हूं। बट एफआईएस के लिए एक ही मैं आपको चीज कहूंगा, एफआईएस हम और आपकी तरह मे बी एक्ट करते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होकर। अचानक से जो है कभी उन्हें जो है एक बाय करनी है तो वो बाय करनी है, वो ये नहीं देखेंगे कि वो लेवल्स कहाँ पर हैं। अगर उन्होंने सेल करनी है तो सेल करनी है। एक धड़ा ये भी बता रहा है या कह रहा है कि मे बी एफआईएस का ये जो पैसा है वही जो आपने उल्टे सीधे रूट से जो है पहले यहाँ पर आए हैं, ये आपका डोमेस्टिक मनी ही जो है चेज डाउन अप डाउन कर रहा है। बट हम उस जो है चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। जेन्युइनली एफआईएस आर सेलिंग, वो हमें जो है सिस्टम में दिख रहा है। बट एफआईएस की सेलिंग, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, मेरी ये बिलीव है, व्हाट आई हैव लर्नड, व्हाट आई हैव नोन, एफआईएस अगर आज आपको जो है गंदे तरीके से जो है बेचते दिख रहे हैं, यही एफआईएस जो है इवन ऑल टाइम हाइज पर आके भी गंदे तरीके से बाइंग भी करते हैं, कर सकते हैं। और ऐसा ही उनका जो है
नॉर्मली टेंडेंसी रहती है, वो लेवल्स को नहीं देखते हैं बॉस। वो लेवल्स को नहीं देखेंगे कि आज जो है मार्केट यहाँ पर है, आज ये पॉजिटिव है, आज ये नेगेटिव है ना। उन्होंने आज आपको नेगेटिविटी दिखाई है, वो उसमें चेन रिएक्शन मिल रहा है, और ये भी नहीं पता उनकी कितनी हेजिंग पोजीशंस हैं उसके अगेंस्ट, उनकी क्या मजबूरी है किसी चीज़ में। मे बी अभी ऐसा कहना तो गलत होगा कि उन्हें जो है किसी चीज़ की फंडिंग चाहिए, बट मे बी जैसे वॉर सिचुएशंस चल रही हैं, इलेक्शन सिचुएशंस हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि आपका अमेरिका जो है सबसे बड़ा जो है वहाँ से जो अगर आपका एफआईएस की एक एग्जांपल लें, हालांकि इसका कोई ट्राई वो नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट पे निकालो कि नहीं नहीं इतने परसेंट ये है वो है, नहीं। एक वाइल्ड एग्जांपल लेकर चलते हैं। मे बी जो है वहाँ पर इलेक्शंस की वजह से वो जो है अपना कैश आउट कर रहे हैं, मे बी किसी वॉर की सिचुएशन में जो है उन्हें पैसे की ज़रूरत है, दिस एंड दैट, तो वो बस अपना वो कोटा पूरा कर रहे हैं। मे बी जो है वो यू नेवर नो, देयर आर मल्टीपल रीजंस। और इसके अलावा उनकी खुद की एफआईएस की खुद की जो है वर्ल्ड मार्केट जो है अमेरिका, वो इन्हें जो है कहीं ना कहीं एक रिवॉर्डफुल ज़्यादा दिखती है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। इसके अलावा ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के सिनारियो सिर्फ इंडिया उनके लिए नहीं है, इंडिया इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो ये सब कंबाइंड फैक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं उनके लिए जो है काम करते हैं व्हेन दे आर जो है पागलों की तरह वो सेल मार रहे हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो सेल इसलिए हो रहा है कि इंडियन मार्केट्स बहुत हाई हैं या इंडियन मार्केट्स में दिस एंड दैट है। 22 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग, फॉर मी आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर एन इंडियन मार्केट या ओवरऑल मार्केट सिनेरियो, जहां आपको जो है वो बेयर ग्रिप या बेयर रन या जो वो सब जो है फॉल की जो है बातें हों। तो एफआईएस जो हैं जिस तरह की उनकी नेचर रही है, आज वो आपको सेल करते दिख रहे हैं। उसके फैक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं, और वही फैक्टर्स जो हमने मार्केट फॉल क्यों कर रही है, उन फैक्टर्स को कंबाइन कर कर आप सोच सकते हो कि यही जो है कोई हार्ड एंड ट्राइड वो नहीं है कि आज वो सेल मार रहे हैं कल वो बाइंग नहीं करेंगे। जब ये बाइंग करेंगे वो तब भी लेवल्स नहीं देखेंगे। वो 25,000 हम शायद सोच सकते हैं 2 सेकंड के लिए कि भाई 25,000 ऑल टाइम हाई है या 26,000 ऑल टाइम हाई है, यहाँ पर बाइंग कम करें ज़्यादा करें, क्या करें, करें या ना करें। एफआईएस की नेचर जो है थ्रू आउट रही है कि वो तो कोशिश करते हैं कि पता नहीं कैसे ऑल टाइम हाई पर जाकर जो है बाइंग करो और फिर उसे जो है मूव आउट करो। ये उनका नेचर रहा है, और आई बिलीव कि ये नेचर उनका कभी भी वापस आ सकता है। और अब वापस आपने रिसेंटली देखा था, आई थिंक 18-19,000 से जब ये मार्केट जो है नए हाईस पर जानी शुरू हुई थी, उस वक्त भी जो है आई थिंक एफआईएस की जो है एक बाइंग अचानक से आई थी, और तब भी ये बातें हो रही थी कि देखो एफआईएस जो है ऑल टाइम हाई पर तो आकर बाय करने लगे हैं। सो अगेन एफआईएस आज सेल कर रहे हैं, जरूर सेल कर रहे हैं, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। उसका कतई मेरी नजर में ये रीजन नहीं है कि मार्केट आपकी बहुत हाई है या मार्केट जो ऑल टाइम हाई पर है, नहीं। उनके अपने जो है पर्सनल रीजन हो सकते हैं, उनके अपने मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उनके अपने पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, उनके अपने जो है इकोनॉमिकल रीजन हो सकते हैं, उनके अपनी जो है स्ट्रेटेजिकल रीजन हो सकते हैं। बट उसका कतई ये रीजन नहीं है कि वो इसलिए सेल आउट मार रहे हैं क्योंकि हमारी मार्केट हाई है, और उसका कतई ये रीजन भी नहीं है कि वो वापस कभी नहीं आएंगे। जब वो वापस आएंगे दे बाय लाइक क्रेजी। तो ये चीज हमें जो है दिमाग में जरूर जो है बरकरार रखनी चाहिए। उसके अलावा जो है चाइना बाइंग का जो है इंपैक्ट आ रहा है इंडियन शेयर मार्केट में, ये भी एक हल्ला जो है मार्केट में चल रहा है। वेल आई डोंट एग्री विद दिस। सबसे पहले जो है आप दो चीजें जो है समझ कर रखिए। लेट्स से एक तरफ चाइना रखो, एक तरफ इंडिया रखो। चाइना मार्केट जो है आई थिंक 20-30-40% जो है रिसेंट टाइम्स में जो है राइज की है। लेट्स एग्जांपल के पिछले एक हफ्ते में राइज की है, और इंडियन मार्केट एक हफ्ते में 5-6% जो है डाउन हुई है। लेट्स से एक एग्जांपल। तो आपको क्या लगता है कि पैरेलली जो है इंडियन मार्केट से जो है पैसा निकल रहा है और वो चाइना मार्केट में जा रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो वॉल्यूम आप जो है इमेजिन करो कि 5% अगर इंडियन मार्केट का पूरा निकल रहा है और वहां पर चाइना जो है 30-40% जो है ऊपर आ चुका है, तो क्या वॉल्यूम जो है दोनों की मार्केट्स का सेम है? क्या उस तरह जो है इंपैक्ट हो सकता है? नहीं। बट हालांकि ये एक छोटी सी बात है, बट एक मेजर जो है लॉजिकल आपको बात अगर मैं बताऊं, इंडियन मार्केट्स को गिराकर चाइना मार्केट जो ऑलरेडी 10-15-20% ऑलरेडी हाई है और वो राइजिंग करती जा रही है। अगर आप एक फंड मैनेजर हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप कुछ भी हो, तो क्या आप एक मार्केट को इस बेचकर एक ऑलरेडी जो एक सब्सटैंशियल जो है 20-30-40% जो है मार्केट बढ़ी हुई है, आप उसे और बढ़ाने की कोशिश करोगे और उसमें जो है पैसा लगाओगे, या आप एक सिस्टमैटिकली जो है पैसा लगाने में इंटरेस्टेड रहोगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको पता है चाइना की मार्केट ऑल ऑफ अ सडन जो है एक डेमोक्रेटिक मार्केट नहीं बन गई है, सबसे वहां पे उनकी टेंशन्स कम नहीं हो गई है। चाइना की मार्केट इससे पहले एक ऐसे लेवल्स पर थी जहां वो डर्ट चीप लेवल्स पर मानी जा रही थी। हालांकि उनके अपने पॉलिटिकल जो है चीज़ें हैं, उनकी अपनी टेंशन्स हैं, उनके अपने स्टैट्स हैं, उनकी अपनी हिडन चीज़ें हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट
एक मार्केट जो ऑलरेडी राइजिंग है वहां पर एक सेंसिबल, एक बड़ा पैसा, वहां पर एक एक्चुअल पैसा तब नहीं लगाएगा, वहां पर पैसा तब लगेगा जब इट इज गोइंग डाउन, इट इज डाउन एंड आउट, और जहां पर शायद वैल्यूएशंस का पार्ट दिख रहा है। आप अगर ये मान रहे हो कि इंडिया से पैसा इसलिए जा रहा है क्योंकि चाइना की मार्केट राइज कर रही है और यहां पर पैसा शिफ्ट हो रहा है, तो सोचिए अगर ऐसा पैसा जो ऑलरेडी 20, 30, 40% जो है राइजिंग मार्केट में, वो कहते हैं ना चलती ट्रेन में जो है सवार हो रहा है, तो वो चलती ट्रेन में या गिरती ट्रेन में अचानक से वापस क्यों नहीं शिफ्ट मारेगा, ये आप बताइए। वो एक सस्टेनेबल पैसा हो ही नहीं सकता अगर हम इस लॉजिक को भी मान लें। तो सस्टेनेबल पैसा केवल और केवल तब उस मार्केट में लगेगा या में पॉसिबली लगा है या लग सकता है जब वो मार्केट सेटल डाउन है जहां उस पर वैल्यूएशंस दिख रही हैं। एक रनिंग मार्केट में जब जो है पैसा आप अगर कह रहे हो, जो कि मैं एग्री नहीं करता हूं, अगर आप रनिंग मार्केट में कह रहे हो कि पैसा शिफ्टिंग हो रही है, दैट क्लियरली टेल्स वो एक वीक पैसा है, वो एक मोमेंटम चेजर वाला पैसा है और वो उसी स्पीड से वापस भी आ जाएगा। और ये लॉजिक जो है एक मार्केट को फेंक कर दूसरी मार्केट को ऊपर जाना, ये बिल्कुल जो है एक केवल ट्रेडिंग माइंडसेट आप जो है यूज कर जो मर्जी कर सकते हो, बट एक सस्टेनेबल तौर पर। चाइना रातों रात जो है इंप्रूव नहीं हो गया, चाइना की रातों रात जो है हर चीज जो है इंप्रूव नहीं हो गई है कि आप ऑल ऑफ अ सडन इंडियन मार्केट को बेचकर वहां पर जाओगे। तो ये लॉजिक मेरे जो है समझ में नहीं आ रहा है और ना मुझे जो है ऐसा लग रहा है। चाइना की अपनी प्रॉब्लम्स थी, चाइना की अपनी वैल्यूएशंस थी, और उसमें जितना ग्लोबल फंड जितना लगना था उस हिसाब से लगा है। उसमें कुछ बूस्टर जो है डेफिनेटली ये आया कि चलिए आज जो है उसकी इकोनॉमी वापस आ रही है, मे बी जो है रिवर्सल आ रहा है, तो वह वहाँ पर पैसा जाएगा। बट वही पैसा अगर तो स्ट्रांग है तो वो वहाँ पर जो है यहाँ से शिफ्ट नहीं होने वाला। वो पैसा कंटिन्यूटी एक स्ट्रेटेजिकल पार्ट का था, और अगर वही पैसा आप ये मानो कि वो केवल राइस देकर गया है तो वो निकलने में भी ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, क्योंकि कोई ना कोई हरकत वो ऐसी कर देते हैं। और अगर आपकी मार्केट ही सेटल ना हो और आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिन पर दिन या ओवरऑल जो है आप प्रॉब्लमेटिक रहते हो एज अ मुल्क या एज अ इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं जो है वो पैसा सस्टेनेबल पैसा नहीं होता। और अगेन एक सस्टेनेबल पैसे को, यहाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक इकोनॉमिकली जहाँ आपको जो है एक अच्छा खासा गेन भी मिलता है, आपको जो है एक वॉल्यूम भी मिलता है, दिस एंड दैट सारी फेवर्स मिलते हैं, वहाँ से जब अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो वो सिर्फ एक ट्रेडिंग डिसीजन होता है, वो एक लंबे टाइम के लिए वो नहीं होता है। तो जब आपका सेंटीमेंट यहाँ पर ठीक होगा, आप वैसे ही देखोगे कि पैसा जो है चेज कर आपकी मार्केट में वापस आ रहा है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बिकॉज चाइना इज राइजिंग, इसलिए चाइना राइजिंग का यही है कि एक सस्टेनेबल पैसा जो है धीरे धीरे कर लग चुका होगा, या वहां से तो इवन मैं मानता हूं कि जितना चाइना अब रिसेंट टाइम में बढ़ा है वो एक एडेड एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग का एक सिनारियो बैठेगा। क्योंकि जिस जो है कंट्री के बारे में आप जो है बात कर रहे हो, लेट्स से यहाँ पर चाइना के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ यू नो कि इकोनॉमी का क्या हाल है और कितनी सस्टेनेबल जो है वो इकोनॉमी का हाल रहने वाला है। तो वहाँ पर अगर आपको अचानक से गेन मिले हैं और एक सस्टेनेबल गेन मिले हैं, देयर आर मोर चांसेस, बिकॉज यू नो उनकी फितरत, बिकॉज यू नो उनका जो है पुराना हिसाब किताब दिस एंड दैट, तो यू मे बी जो है आप जो है देख सकते हो कि जो मुल्क खुद जो है गोल्ड सिल्वर और ये सारी चीज़ों में जो अपने आप को इंक्लाइन कर रहा था, अब उसकी इकोनॉमी में, आप उसकी शेयर बाजार में जो है एक डिसेंट प्रॉफिट लेकर एक सेटल्ड जगह पर क्यों नहीं जाओगे। इवन आप अपनी मदर जो है यूएस मार्केट में भी जो है जाना जो है फैसला ज़्यादा आपको बेटर लगेगा, अगर आपको अपने गंदे वक्त पर या आपने जो है एक टेंशन वाले वक्त पर जो है ऐसी इकोनॉमी में, लेट्स से चाइना की इकोनॉमी में पैसा लगाया था। सो आई बिलीव कि चाइना ये इंस्टेड ऑफ ये सेइंग कि इंडिया का पैसा जो है मार्केट्स का चाइना पे जो आ रहा है दिस एंड दैट बिकॉज ऑफ द चाइनीज जो है वो राइज मार रहे हैं, आई बिलीव वहां पर जितना राइज और जितने कम टाइम में राइज मिल रहा है वो अल्टीमेटली आपको फायदा होने वाला है, और वो पैसा जो है प्रॉफिट बुक कर यहां पर आएगा, आना चाहिए। मैं उसे एक पॉजिटिव मानता हूं, ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि उस वजह से आपका जो है पैसा यहां से जा रहा है। इसके बाद जो है बात आती है टेक्निकल सेटअप निफ्टी का क्या कह रहा है। टेक्निकल सेटअप जो है निफ्टी का नेगेटिव हो चुका है। अब नेगेटिव जो है ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन जो है कंप्लीट सारा कुछ नेगेटिव और एक हफ्ते की देरी होती है। आपको लास्ट हफ्ते हमने देखा था किस तरह ऑलरेडी जो है आपकी मार्केट पॉजिटिव थी, किस तरह जो है ऑलरेडी आपकी जो है मार्केट न्यू हाइस पर थी, किस तरह सब कुछ पॉजिटिव था। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। हालांकि इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है मैं वीडियो के माध्यम से मेंबर्स के लिए आज जो है कर दूंगा, बट एक इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दूं, ये 24,700-800 वाले लेवल्स जो आने वाले हैं वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो है आपके सामने खड़ी हैं। और जिस तरह जो है आपकी मार्केट जो है मल्टीपल सपोर्ट्स
तोड़कर नीचे आ रही है। सिग्नल आपको मोरलेस जो है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, तीसरे दिन मिल गया था कि यहां पर नेगेटिव। यस, पहले दिन आप नहीं जो है इस चीज को एंटिसिपेट कर सकते। पहले दिन आप सिर्फ और सिर्फ ये एंटिसिपेट कर सकते हो क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, दिस एंड दैट, तो इसलिए आप नेगेटिविटी जो है उसे जो एंटिसिपेट कर सकते थे। बट अगर आप ये कहें कि पहले दिन ही आपको पता था नेगेटिव जो है चार्ट होने वाला है, नहीं, पहले दिन आप एंटिसिपेशन में नेगेटिव हो सकते हो बिकॉज आपकी खबरें, आपकी न्यूज, आपका वो सेटअप जो है नेगेटिव हो रहा था। बट टेक्निकल फॉर्मेट में अगर हम देखें, लास्ट 2 दिनों में जिस तरह की ब्रूटल सेलिंग हुई है वो एक नेगेटिव जो है ऑलरेडी बन चुका है। और आपको उससे 2 दिन पहले से जो है एक जो तीसरा दिन वैसे मैंने मेंशन किया वहां से पता लग गया था। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मार्केट का सेटअप पॉजिटिव है, नेगेटिव है? नेगेटिव है, नो डाउट अबाउट इट। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेंगे वो प्रीवियस डे का हाई नहीं, उसके प्रीवियस डे का हाई नहीं, 3 दिन की कैंडल के जो हाई था उसे मार्क डाउन करना। वो जब तक नहीं ऊपर की तरफ जाता, आई डोंट थिंक सो ट्रेंड रिवर्सल या ओवरऑल सेंटिमेंट रिवर्सल या ओवरऑल जो है चार्ट पर रिवर्सल हम कह सकते हैं। तो फिलहाल जो है ये नेगेटिव है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जैसे मैंने लेवल्स पर बोला 24,700-800 वाले लेवल्स, उस पर नजर रखना। इसकी डिटेल्ड जो है मैं वीडियो एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि जब जब जरूरत पड़ेगी मैं मेंबर्स के लिए जो है डाल दिया करूंगा। तो इस पे जो है मैंने आपको वर्बली लेवल्स बता दिए। अगर आप जो है चैनल के मेंबर हैं आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आपको लेवल्स मैंने क्लियरली बता दिए हैं। और इवन जो है एक लेवल भी बता दिया है जहां से हम रिवर्सल जो एंटिसिपेट करेंगे। वो केवल आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, चार्ट्स पर जाकर ये जो मैंने बोला है उसे ड्रॉ करना होगा। दैट्स इट, आई थिंक इट इज ईजी। इसके बाद जो है सेलिंग स्टॉक या बाइंग स्टॉक। सबसे पहले जो है सेलिंग स्टॉक्स, क्या आपको जो है सेल कर देना चाहिए? सबको आपको जो है मार्केट में ये सारा सेंटीमेंट देकर सेल मार देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, दिस एंड दैट। अब ये सोचो कि आपने सबसे पहले आपने मार्केट में अगर स्टॉक्स लिए थे तो आपने लिए क्यों थे? नंबर 1, ये स्टॉक स्पेसिफिक बात हो रही है। और अगर आप इंडेक्स लेवल पर ट्रेड मार रहे हो तो दैट मीन्स यू वर या यू आर अ ट्रेडर। तो ट्रेडर को अगर आप बाइंग जोन में बैठे हो और आप ये कह रहे हो कि मैं सेल कर दूं या नहीं, भाई सेलिंग के लिए आई थिंक यू आर लिटिल टू लेट नाउ। अब तो आई थिंक आपके स्टॉप लॉसेस के साथ साथ आपका बहुत कुछ जो है लेवल्स पर खराब हो चुके हैं। अगर आप ट्रेडिंग माइंडसेट से जो है मार्केट में उतरे हुए थे तो ट्रेडिंग माइंडसेट ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस हैव बीन ट्रिगर्ड। और उसमें अब अगर आप ये सोच रहे हो या आप सोचने की कोशिश कर रहे हो सेल कर देना चाहिए, वो जस्टिफाइबल नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में अगर हम बात करें, अगेन आपने स्टॉक लिया क्यों था, आपका पर्पस क्या था, पहला तो आप वो अपने आप से पूछिए। ये हर इंसान के लिए, हर बंदे के लिए जो है डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट आंसर इसका हो सकता है। नंबर 2, जो आपके स्टॉक्स हैं, हालांकि ये स्टॉक्स कौन से ज्यादा गिरेंगे, किस तरह के स्टॉक्स गिरने चाहिए या गिरते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आगे। नंबर 2, जो आपका स्टॉक जो आप कह रहे हो कि सेल कर दें या नहीं, क्योंकि ये एक प्रश्न जो है मार्केट में या एक ओवरऑल जो है आपके दिमाग में रहता है, सेल कर दें दिस एंड दैट। तो वो आपने जो किन वैल्यूएशंस पर लिया है, लेट्स से आपने पहले ही उसे जो है एक 100 की प्राइस टू अर्निंग पर, 200 की प्राइस टू अर्निंग पर, अनडिशन्ड जो है प्राइस टू अर्निंग पर लिया है, तो आपको ये एंटिसिपेट करना होगा कि भाई अगर ये फॉल सस्टेन होती है, और माइंड यू मैंने हमेशा से एक चीज कही है, इंडेक्स लेवल को गिरने के लिए या इंडेक्स लेवल अगर गिर रहा है, कतई ये मतलब नहीं है कि आपका स्टॉक भी जो है उस गिरावट में उसके साथ रिवर्सल कर जाएगा। अगर इंडेक्स लेवल गिरना जो है बंद करता है, मार्केट बंद करती है, मार्केट ऊपर नए हाइज पर भी चल सकती है और आपका स्टॉक तब भी जो है नए लोज बनाए सकता है, डिपेंडिंग उसकी क्वालिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उस पे वैल्यूएशंस का क्या हिसाब किताब है, उसकी अर्निंग्स क्या है, दिस एंड दैट, मल्टीपल रीजंस। और ये आपने जो है अगर 2017, 18, 19 पे यहां पर मार्केट में थे, आपने साक्षात होते हुए देखा है। और इवन सेम मार्केट चाहे धीरे बढ़ रही हो या साइडलाइंस पर भी हुई हो, फ्लैट आउट हुई हो, तब भी आपके स्टॉक्स मल्टी बैगर बन सकते हैं। ये भी आपने प्रीवियसली डेफिनेटली देखा है। अगर आप 2010, 11, 12 में मार्केट में थे तब आपने ये देखा होगा। बट एक ओवरऑल जो है आपको मैं बता दूं, आपको आपके मार्केट अगर गिर रही है, थोड़ा बहुत करेक्ट कर रही है, डजंट मीन कि आपके स्टॉक भी जो है उतने ही करेंगे और डजंट मीन मार्केट के साथ वो रिवर्स करेंगे। सो अगेन वैल्यूएशंस क्या है, सपोज आपने पहले ही जो है 100 की वैल्यूएशंस पर लिया हुआ और ये मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया हुआ है, और आपकी जो है टेंडेंसी रही है ओवरऑल आपके जो है स्टॉक की कि वो 20-30 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड करता है, तो यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि भाई अगर मैं 100 पे लेकर बैठा हूं, उसकी वैल्यूएशन जो है ऑलरेडी जो है डबल हाई है, तो वहां से अगर वो 50 पर चले जाता है तो भी वो अपनी वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करेगा, अनलेस
अनलेस उसके रिजल्ट इंप्रूव होते हैं, और उस केस में क्या आप वो उतना लॉस या आप वो उतना जो है वो झेल सकते हैं। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल डिटर्मिन कि आपको सेल करना चाहिए या नहीं। अगर आपने देखा देखी ऐसे ही उठा लिया, और मैंने हमेशा यही चीज़ आपको कही है कि सुनो सबकी बट करो अपनी, क्योंकि सुनने से आपको जो है ओवरऑल एक एस्पेक्ट मिलता है कि अच्छा ये कंफ्यूजन जिसे होती है, दैट मीन्स आप अपने अपने लिए ही क्लियर नहीं थे। एक मैंने रिसेंटली किसी से सुना कि आपको नहीं सुननी है किसी की या सबकी, आपको सिर्फ अपनी करनी है। दैट मीन्स आप जो है अपने एक बबल में हो, तो आप अपने माइंड को जो है उतना फैला नहीं रहे हो, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा। आपको मेक श्योर सच चीज़ें आप सुनो, फिर उस पर जजमेंट करो, डिसाइड करो, फिर जो है आप करो। अगर आप ये चीज़ों से कंफ्यूज हो जाते हो, दैट मीन्स आप खुद की रिसर्च में, आप खुद की चीज़ पे जो है ना कॉन्फिडेंट हो, ना आपको पता है। और अगर आपको पता है और आप कहते हो मुझे सुननी नहीं है किसी की, मुझे सिर्फ अपनी करनी है, दैट मीन्स यू आर रिजिड। फिर आपकी वो तरक्की नहीं हो सकती। आप फिर उतना ही कर सकते हो जितना आपका वो बबल है, उसमें आप जो है इंप्रूवमेंट्स कभी नहीं कर सकते। आप गलत हो रहे हो तो आपको कोई इंप्रूव नहीं कर सकता। बेसिकली यू गॉट माई पॉइंट। सो यहां पर वही पॉइंट है। अगर आपने सिर्फ सुना सुनाई देखा दिखाई जो है स्टॉक्स उठा लिए थे, तो वहां पर अब आप जो है अगेन वहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ आप मे बी वैल्यूएशंस भी नहीं जानते, कंपनी भी नहीं जानते, मार्केट भी नहीं जानते, और खुद नखास्ता यहां से अगर जो है एक्सेलरेशन हुई मार्केट की सेलिंग की तरफ, तो आपको उस स्टॉक की ग्रिप ही नहीं है, आपको स्टॉक का पता ही नहीं है, आपको स्टॉक में करना क्या है। अगर रखना भी है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलत ट्रेड्स में फंस जाते हो, या आपने जो एंटिसिपेट किया वो उस ट्रेड में जो है उस तरह वर्कआउट नहीं होता है। ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पाप नहीं है। बट व्हेन थिंग्स सेटल डाउन, तब आपको उस स्टॉक में से, लेट्स से मैं एक स्टॉक में जो है गंदा फंस गया, गंदा इन द सेंस बुरा फंस गया। गंदा तो आई डोंट थिंक सो, जो है अगर आपकी रिसर्च अच्छी है तो, अगर अनलेस अनटिल आप हीरो जीरो वाली गेम खेल रहे हो तो ही आप गंदा फंस सकते हो। आप एक स्टॉक में फंस गए और वो स्टॉक करेक्ट होना शुरू हो गया, बट आपको स्टॉक का पता है, तो आपको उस पता में ये मेक श्योर आपको पता है कि आपने अगर एग्जिट करना है, आपको पता लग जाता है, अगर आपकी वो स्टॉक की खुद की रिसर्च है, आपका वो खुद का स्टॉक है कि भाई इसमें से ये फंस तो चुका हूं मैं। बट आप ये करते हो कि क्योंकि आपकी स्टॉक की क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि फंस गया तो ये जीरो पर होने जा रहा है, वो कुछ करेक्ट होने जा रहा है, वो आपको पता है। बट आपको उसमें से एग्जिट करना है, शिफ्टिंग करनी है, कि स्टॉक में आपने निकलना है, कैसे निकलना है, वो एक माइंडसेट उस बंदे को पता होगा। अगर आपका वो स्टॉक देखा देखी में होगा, अगर आपका वो स्टॉक नॉलेज में होगा, अगर आपका वो स्टॉक खुद के हिसाब से होगा। बट अगर आपने सिर्फ रैंडमली कहीं से जो है स्टॉक पकड़ा है, और यही बहुत बड़ा पॉइंटर जो है फ्यूचर में, ये जो आपके स्मॉल केसेस वाली जो चीज़ें मैं आपको शुरू से बोलता आया हूँ ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर काउंट आउट होगा, क्योंकि वहां पर देखा देखी चीजें हो रही हैं, और उस फंड मैनेजर का या जिसने भी वो केसेस बनाए हैं, वहां पर आज की तारीख में वो अगर अचानक से जो है कुछ भी एक्शन भी लेंगे तो भी फंसे, नहीं लेंगे अल्टीमेटली फंसे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेन रिएक्शन, वहां पर ये चीजें जो है आपको स्मॉल केस की, क्योंकि अभी तक जो है चीजें अच्छी चल रही थी, ये फ्यूचर में तब समझ आएंगी जब वहां पर ट्रिकी होगी सिचुएशन। बट हमारा कंसर्न वो नहीं है फिलहाल, सेलिंग करनी है या नहीं। तो बेसिकली अगर आपके जो है ट्राइड एंड टेस्टेड स्टॉक्स हैं, आपको उसके बारे में पता है, लेट्स से इसे सिंपल रखते हैं, अगर आपको स्टॉक के बारे में पता है, जानकारी है, समझ है, तो आपका बेचना, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट साथ में रखी थी, और शायद मैं इसीलिए जो है कंसिस्टेंट हर वीडियो पे ये जरूर कहता हूं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट दिस एंड दैट जो है रखनी चाहिए, तो वो चीज़ जो है अगर आपके पास है, तो आई डोंट थिंक सो आपको वरी करने की जरूरत है। आपको वरी करने की तभी जरूरत है जब अनडिशन्ड बाइंग है, और उसके ऊपर जो है इंपैक्टफुल बाइंग है। अगर आपने लीवरेज लेकर रखा हुआ है, अगर आपने कोई कर्जा, जो कि हमेशा से जो है एक बड़ा बड़ा नो मैं हमेशा से कहता हूं, आजकल कुछ ऐप्स भी आपको डायरेक्टली पैसा देने लग गई थी, अगर आपने वो सब हरकतें की हैं, तो जब तक ये चीजें इंप्रूव होंगी, वो भले ही एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, अल्टीमेटली आपका जो है कांड कर कर और वो सारा पैसा वापस लेकर मार्केट जो है फिर ही वो ऊपर जाएगी, उससे पहले वो नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप बच जाएंगे उस सिचुएशन में, पता नहीं, मार्केट के पास ना, हालांकि आई बिलीव डाटा का सारा खेल है, बट मार्केट के पास वो एक क्रिस्टल बॉल है, उसे पता है कि भाई यहाँ पर आप जो है आपकी लास्ट जो है सांस निकलने वाली है, एज अ जो आपने लीवरेज लिया हुआ है दिस एंड दैट, तो वो अपनी जो लास्ट जो कर ही जो है कुछ और रिएक्शन देगा। सो अगर सेल मारना है या सेल करना है, तो केवल और केवल उस चीज़ों को आपको अपने स्टॉप लॉस, अपने लेवल्स के हिसाब से निकाल देना चाहिए, जो चीज़ें आपकी जो हैं बेसिकली आपको शुरू से मार सकती हैं मार्केट में।
तो उसके अलावा आई डोंट थिंक सो अगर आपके जो है नॉर्मल स्टॉक्स के बारे में बात करो, अब इसमें जो है सेल्फ प्रमोशन भी हो सकती है, बट आई डोंट केयर अबाउट इट, इसमें सेल्फ प्रमोशन की बात नहीं है। आपको याद होगा मैं ट्रैवलिंग स्टॉक रिलेटेड जो है पिछले हफ्ते भी डिस्कस कर गया हूँ, 1-1.5 महीने पहले से ऑलरेडी जो है मैं एक मेंबर्स को भी एक स्टॉक के बारे में बता कर गया हूँ, बिफोर माई एक मेरी जर्नी थी उससे पहले। वो स्टॉक एक अपने ऑल टाइम हाइस के पास खड़ा है अभी भी, और पिछले 2 दिनों में वो स्टॉक पॉजिटिव निकल गया, और इवन जो है लास्ट क्लोजिंग भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो अच्छे खासे परसेंटेज वाइज राइज में था। ये वन ऑफ स्टॉक की एग्जांपल दे रहा हूं, मेंबर्स के पास इतने की स्टॉक होते हैं, 1-2 से ज़्यादा वैसे स्टॉक नहीं होते हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि इवन इस फॉल में भी वो स्टॉक, अब वो विजय केडिया वाला स्टॉक कहाँ है मुझे नहीं पता, मैंने देखा भी नहीं क्योंकि मैं तो अपना स्टॉक देकर ही खुश हो रहा था, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने वैल्यूएशन, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं वो गिर नहीं सकता, गिर सकता है, डेफिनेटली गिर सकता है, गिरना भी चाहिए, नहीं गिर रहा तो मुझे ज़्यादा फिक्र हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई फंड हाउस उसमें घुस रहा है, कोई ज़्यादा लोग घुस रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग घुसेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो टाइम पीरियड ज़्यादा खराब करेगा। बट वो पॉजिटिव निकला, 2 दिन से पॉजिटिव चल रहा है, मार्केट नेगेटिव चल रही है, ऑल टाइम हाई के नज़दीक चल रहा है। सो ये नहीं कि आपके सारे स्टॉक जो है वो नेगेटिव जा रहे हैं, तो अब मैं कैसे सेल कर दूं इस स्टॉक को, और इसका तो मुझे उल्टा रहा था, मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है वो कि भाई ये जर्नी एक बड़ी लेकर जाएगा। सो डिपेंडिंग कि आपका स्टॉक कौन सा है, डिपेंडिंग आपने स्टॉक में क्या किया है क्या नहीं किया, और स्टॉक की वैल्यूएशंस क्या है, दैट काउंट्स कि उसे कितना फॉल करना है, कितना गिरना है, कैसे गिरना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए सेलिंग अ स्टॉक इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी एटलीस्ट। सो सिमिलर आपको जो है अपना जो है वो पेज खोलना है, आपके स्टॉक्स देखने हैं, और उनमें से जो आपके स्टॉक्स हैं वो तो आपको बता देंगे कि क्या करना है, बट दूसरों के स्टॉक जो आपने उठाकर रखे हुए हैं बिना लॉजिक के, बिना किसी समझ के, या बिना रिस्क मैनेजमेंट के, या लीवरेज से, या कर्जे के पैसे से, दे दैट, वो आपको परेशान करेंगे ही करेंगे, वहां से आप बचकर नहीं निकलने वाले, ये तो मैं सर्टेन हूं कहीं ना कहीं। तो आपको वो चीज जो है अगर सेलिंग दिमाग में आ रही है तो आपको वो चीज को टैकल करना है। इसके बाद जो है बाइंग स्टॉक, क्या बाइंग कर लेना चाहिए स्टॉक को, सेलिंग का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या बाइंग कर लेना चाहिए। अब क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड सिल्वर की बाइंग कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर वाला तो एक्चुअली मेरे मेंबर ने खुद ने पूछा था, तो वहां पर मैंने बोल दिया कि भाई बात सुनो, मैं जब इससे पहले और गोल्ड सिल्वर जब अच्छा करेक्ट भी हो गया था, तब आपने अगर बाइंग किया होता तो गोल्ड सिल्वर अपने आप में, सिल्वर आई थिंक अच्छा खासा परसेंटेज मूव किया हुआ है, गोल्ड आपके न्यू हाइस पर चल रहा है, और आपको जो है रिवॉर्डिंग दे रहा है, तो वो तो एक हेजिंग पोजीशन भी थी और एक प्रॉफिटेबल पोजीशन भी अभी है, तो उसे तो आप राइड करोगे। नई बाइंग का क्या लॉजिक बनता है, नई बाइंग अब इट इज लाइक, दो चीजें आपको जो एक्सप्लेन करता हूं, दो स्टोर्स हैं और दोनों बराबर के स्टोर्स हैं ए और बी, अगर ए में लगी है सेल और बी कहता है कि इस वक्त जो है मैं सेल नहीं, रादर मैं नॉर्मल प्राइस का भी जो है 10% हायर टैक्स पे जो है आपको पैसा दूंगा, तो आप दोनों में से किस स्टोर में शॉपिंग करोगे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही जो है सेम स्टोर मानकर चलो, तो आप ए स्टोर में बाइंग करोगे ना जहां पर आपको सेल मिल रही है, कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, कि आप जाकर बी में जो है बाइंग करोगे जहां आपको नॉर्मल प्राइस से जो है हायर मिल रहा है। हालांकि फ्यूचर में आपको पता है कि अगर मैं सपोज करो लेट से कोई एक फोन है, चलिए फोन के एग्जांपल कोई भी ए बी सी प्रोडक्ट है, वो आज 100 रुपए का है और उस बी वाले जगह पे मुझे जो 105 का मिल रहा है, बट फ्यूचर में वो 130 पे चले जाना है, 120 पे चले जाना है। वही प्रोडक्ट यहां पर अगर मुझे 90 का मिल रहा है, उसका भी सेम सिनारियो, तो आप 90 वाला लेना पसंद करोगे ना, अगर आपको लेना ही है जबरदस्ती, क्यों आप 105 पर जाकर जो है बाय करने की कोशिश करोगी, जस्ट बिकॉज यहां पर वो चीज गिर रही है, यहां पर वो बढ़ रही है, आपको लगता है ये जल्दी बढ़ेगी। सिमिलर गोल्ड सिल्वर, ये समझ लो गोल्ड सिल्वर वाला क्राइटेरिया है, ये आपका स्टॉक वाला क्राइटेरिया है। अब इस वक्त इक्वेशन जो है इस तरह जो है बैठी हुई है, तो आप क्यों यहां पर जाकर जो है पहले ही मैसअप करोगे, अगर आपने पहले नहीं बाय किया हुआ तो अब क्यों जाकर उस चीज में बाय करोगे। आपको स्टॉक स्पेसिफिक जो है देखना होगा। मैं पर्सनली अपने म्यूचुअल फंड्स में जो है रेगुलरली पैसा डाल रहा हूं, मैंने एक स्ट्रेटेजी रखी है कि मेरा जो सिप का पैसा जा रहा है मैं उस हिसाब से जो है उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन डेज, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, सो दैट ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे बहुत रिवॉर्ड मिलेगा कुछ, बट उस चीज़ को अगर ये ज़्यादा भी मिलती है फॉल तो भी जो है एक कहीं ना कहीं जो है मैंने बाइंग कर दी है, और अगर यहाँ पर ये सस्टेनेबल हो जाता है तो भी इट हार्डली मैटर्स, मैं तो वैसे सिप लगा रहा हूँ ना उसके ऊपर, तो उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये कह रहा हूँ। रही बात स्टॉक्स की, पर्सनली भाई मैं मेरे पास तो पैसा है नहीं, ठीक है ना, और मैं बाइंग नहीं कर सकता, और जिन जो मेरे पास ऑलरेडी है, अगर सिचुएशंस वर्स होती है तो उसमें से मैं थोड़ा बहुत जो है मे भी जो है गुजारे जो है उस चीज़ के लिए, या मे भी उसका पैसा जो है निकालूंगा थोड़ा थोड़ा करके, अगर निकाला, नहीं तो आई डोंट, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है। तो बाइंग इज ओनली ऑप्शन फॉर दोज जिनके पास सस्टेनेबल पैसा रेगुलर पड़ा है या ऑलरेडी पड़ा है। अगर आप उस खेमे में हो जो
आपको याद होगा मैं एक परसेंटेज ऑफ पैसा जो है रोक कर ब्लॉक कर रखने के लिए बात करता हूँ, वो पैसा नहीं है अभी छेड़ने वाला वक्त आया, वो तो कतई छेड़ने वाला वक्त नहीं आया। वो वाला पैसा मेरे पास भी पड़ा है, वो वाला पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, उस पैसे को नहीं छेड़ सकते, वैसा कुछ फॉल यहाँ पर नहीं आया। वो पैसा जब आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बात चल रही है नॉर्मल एग्जाम्पल। इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन हो, अच्छे सैलरीड पर्सन हो, मे भी सरकारी हो एंड ऑल दैट, आपके लिए फिर ये अपॉर्चुनिटीज आती है। आप नॉर्मली डिपेंड करता है कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हो, इंडेक्स स्पेसिफिक अप्रोच रखते हो, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक अप्रोच रखते हो, वहां पर आप एड ऑन शुरू कर सकते हो या एड ऑन करना चाहिए डिपेंडिंग आपकी जो है किस हिसाब से पैसा ऊपर नीचे हुआ है। सपोज करो जैसे मैंने अभी स्टॉक एग्जांपल दी, जो हमने जो है ट्रैवलिंग रिलेटेड जो है स्टॉक डिस्कस किया था, मेंबर्स को भी दिया हुआ है, वो स्टॉक ऑलरेडी न्यू हाइज पर पहुंचा हुआ है या अपने हाइज के आसपास है, वो पिछले 2 दिनों में रादर पॉजिटिव जो है क्लोज हुआ है, और पॉजिटिव पिछले दिन तो आई थिंक वो 3-4% पॉजिटिव क्लोज हुआ था। उसे मैं कैसे ऐड कर दूं? उसे मैं ऐड नहीं कर सकता, तो उस स्टॉक को ऐड कर जरूर कर सकता हूं। अगर मुझे ट्राइड एंड टेस्टेड स्टॉक है और वो लेट्स से 5% 10% डाउन है, तो उसे मैं ऐड करूंगा तो बात और हो जाती है। सिमिलर अगर आप जो है लेट्स से सरकारी हो, आपके पैसे ज़्यादा हैं, आपको जो है आपके पास मतलब बेसिकली पैसे का फंडिंग वगैरह अच्छा खासा है, तो आप इवन इंडेक्स पे जो है सोच सकते हो। जो इंडेक्स आप जो है 5% पहले ले सकते थे, लेना चाहिए था, या आप उसमें एवरेज कर रहे हो, सेव कर रहे हो दिस एंड दैट, तो आप उसमें जो है 3-4% और क्यों नहीं लगाओगे? आप उसमें जो है एक एक शेयर 2-2 शेयर क्यों नहीं ऐड करोगे? रिलायंस की एग्जांपल ले सकते हो, पार्डन मी, स्टॉक को जो है काटा मारो नहीं, स्टॉक के बारे में बात नहीं करें, कोई भी ऐसा स्टॉक जो आप जो है इंटरेस्टेड रहते हो, आप उसे ऐड ऑन क्यों नहीं करोगे? तो आप उसे ऐड ऑन अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो बाइंग सिर्फ ये, हाँ ये अगर आप सोचो कि आज मैं जो है एक बड़ा सा पैसा, कर्जे वाला पैसा या दोबारा से लोन लेकर आ जाऊं, वो एक कोई पैसा लगाऊं और ये मार्केट न्यू हाइस पर, नहीं, वो वाला हिसाब किताब अभी नहीं हुआ। उसके मल्टीपल रीजंस हैं शुरू से जो हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद एक फैक्टर इसे ऐड ऑन कर दीजिए यूएस इलेक्शंस का भी, क्योंकि यूएस इलेक्शंस भी आपके सामने खड़े हैं, वॉर की सिचुएशंस आपके सामने खड़ी हैं, आपके खुद के इलेक्शंस के रिजल्ट्स आपके सामने खड़े हैं, ये जो हरियाणा वाले इलेक्शंस दिस एंड दैट, तो ये सारे फैक्टर्स जो है कंबाइन करेंगे मार्केट की अपसाइड जर्नी को थामने के लिए। और अगेन अच्छी खबर आएगी, कोई कुछ ना कुछ आएगी, कैसे कब आई डोंट नो, वो अच्छी खबर कितनी बड़ी होगी, कितनी सस्टेनेबल होगी, और वो शॉर्टर्स को कितना फोर्स करेगी, वहां से जो है डिटर्मिन होगा कि नए बाइंग इंटरेस्ट होगा या नहीं। क्योंकि इस मार्केट को फ्रेश पैसा नहीं ऊपर लेकर जाएगा अनलेस अनटिल ये अपने हाइस तोड़ना शुरू करता है। ये पैसा या ये मार्केट को सिर्फ और सिर्फ जो है शॉर्ट कवरिंग वाला पैसा, शॉर्टर्स का पैसा ऊपर लेकर जाना शुरू करेगा, उसके बाद जो है बायर्स इसमें घुसेंगे। यूएस इलेक्शंस हैं 5 नवंबर को, वो यूएस इलेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज जो है 6 अक्टूबर है, तो एक महीना जो हमारे सामने है ये ट्रिकी हो सकता है, इसमें हम जो है मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बट ये क्या हॉरिफाइंग हो सकता है, मुझे वो भी नहीं लगता। तो आप बेसिकली जो है एक रेंज डिटर्मिन करोगे, उस रेंज में जो आप ट्रैवल करोगे, बट डाउन साइड मतलब पागलों की तरह होती रहे, उसके लिए आपको कंटिन्यूएशन में न्यूज़ जो है वो लेनी होगी, मिलनी होगी। और कंटिन्यूएशन में अगर न्यूज़ नेगेटिव आती रही तो मार्केट को जो है करेक्शन से कोई नहीं बचा पाएगा। बट न्यूज़ अगर सस्टेन भी कर गई, न्यूज़ अगर नेगेटिविटी चलो ठीक ठाक, वॉर वाली सिचुएशन लेट से कोई नया उन्होंने जो है कांड करनामा नहीं कर दिया, वहां पर एक वो नेगेटिव फ्रेश न्यूज़ बन जाती है। नहीं तो अगर वही जो है टेंशन चल रही है नॉर्मल दिस एंड दैट, तो वहां पर आप जो है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। यूएस इलेक्शन से पहले अगर कोई बड़ा कारनामा हो जाता है, लेट्स से जो अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखा था, कुछ हुआ था, वैसा कुछ हो जाता है, उनके खुद के मुल्क में ऐसा वैसा कुछ हो जाता है, वो है फ्रेश न्यूज़ ट्रिगर। तो फ्रेश न्यूज़ ट्रिगर्स के ऊपर तो मार्केट रिएक्ट मारेगी। बट अगर ये सस्टेन भी कर गया तो एक रेंज जो है वो डिफाइन कर कर फिर अच्छी न्यूज़ के ऊपर जब वो रेंज डिफाइन कर देगी फिर मूवमेंट आएगी, दैट विल मेक सेंस। और मेरा एक मानना है यूएस इलेक्शंस के बाद इवन ये वॉर वाली सिचुएशंस भी है, आई वोंट बी सरप्राइज ये सेटल डाउन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लेट्स से इसके ज़्यादा पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं बनते हैं, मुझे लगता है यूएस इलेक्शंस के बाद जो है थिंग्स विल कम टू एक पॉइंट जहां पर आर या पार की जगह जो है आई थिंक सेटलमेंट जो है इजीली होनी चाहिए। अब उसके रीजंस जो है तभी डिस्कस करेंगे। तो यूएस इलेक्शंस तक जो है मार्केट इज़ जो है कहीं ना कहीं वॉलेटाइल वो होनी चाहिए, कहीं ना कहीं टेंशन्स होनी चाहिए दिस एंड दैट। बट कतई इसका जो है जो हमने रिसेंट टाइम्स में लर्न किया है, कतई उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मार्केट अंडीक्षण जो है गिरती रहेगी। मार्केट विल हैव टू जो है इसी 2-4-500 पॉइंट के आसपास विल हैव टू जो है फाइंड अ बेस, और फिर उस बेस का मतलब ये नहीं है ऊपर निकल जाएगी, नहीं, फिर एक रेंज बाउंड सेशंस अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी वो आई एम एक्सपेक्टिंग, बाकी पता लग जाएगा। इसके अलावा विच स्टॉक्स विल फॉल मोर,
मोर, ये बहुत जो है एक बड़ा क्वेश्चन है भाई, स्टॉक गिरेगा कौन सा। हालांकि आई थिंक मैंने प्रीवियसली भी ये डिस्कस कर चुका हूँ, इसी वीडियो पे डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले जो है लीवरेज वाली पोजीशंस, उसके अलावा जो है ओवर एंटिसिपेटेड स्टॉक्स, उसके अलावा टीवी के चहीते स्टॉक्स, उसके अलावा ये केसेस वाले स्टॉक्स जिनमें जो है बहुत इंटरेस्ट है और वो फॉल करना शुरू कर दें, ये बहुत बड़ा जो है चेन रिएक्शन जो है स्टॉक्स के ऊपर जो है आने वाला है। इसके अलावा हाई वैल्यूएशंस वाले स्टॉक, इसके अलावा ऐसे स्टॉक्स जो डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं, लेट्स से क्रूड ऑयल से इंपैक्ट होते हैं, लेट्स से जो है उल्टी सीधी खबरों से जो है इंपैक्ट होते हैं, वो सारे स्टॉक्स विल कहीं ना कहीं जो है फॉल मोर। वो स्टॉक्स जो ये एसएमई वाले स्टॉक्स जो आपके जो है शुरू से बहुत आपको जो है इंटरेस्ट पैदा करते थे, छोटे छोटे स्टॉक्स जो है, जो जिन बेसिकली आप ये समझ लो जिन स्टॉक्स के ऊपर वैल्यूएशंस का, अर्निंग्स का कंफर्ट नहीं है और लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, वहां पर आप कुछ हद तक आप देखोगे कि उनमें एक मूवमेंट आनी शुरू होगी ऊपर की तरफ भी, क्योंकि क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट है। लोग जो है जब उनके पास पैसा होता है, और आई थिंक ये तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वगैरह ही चल रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा हो सकता है और लीवरेज वाला पैसा, दिस एंड दैट, वो कहते हैं ना जब मछली बाहर पानी के निकलते ऐसे थड़फड़ाती है थोड़ा बहुत, तो वैसे ही ये स्टॉक्स के ओनर्स जो हैं, ये स्टॉक्स में जो हैं वो ऐसा करेंगे, तब वो अपना पैसा और लगाएंगे, तब वो स्टॉक्स जो है मूवमेंट ले सकते हैं थोड़ी सी ऊपर की तरफ। बट अल्टीमेटली अगर उस स्टॉक के ऊपर, उन स्टॉक्स के ऊपर मार्केट का सहारा, वैल्यूएशंस का सहारा, दिस एंड दैट वो ना मिला, तो वो स्टॉक जो है सबसे ज़्यादा गिरने वालों में से शुमार होंगे और कई उनमें से तो वापस रिकवर भी नहीं करेंगे। सो अगर आपने देखना है कि कौन से स्टॉक्स विल फॉल मोर, तो ये वो एक बेसिक टेंडेंसी है। और कई स्टॉक्स तो जो मेरी नज़र में है वो तो इस सारे कारणे से पहले ही गिरना शुरू हो चुके हैं और गिरते जा रहे हैं। और लेट मी टेल यू, कुछ डार्लिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, अच्छे स्टॉक जिनमें म्यूचुअल फंड का भी इंटरेस्ट है, इवन न्यू एज बिजनेसेस वाले, चाहे वो डिलीवरी वाले हो, चाहे वो दिस एंड दैट वाले हो, उन स्टॉक्स का भी अभी टेस्ट होना बाकी है बॉस। लेट मी टेल यू दैट जो स्टॉक्स, जो कंपनीज जो है डेट वाली हैं, जिनके पास खुद का पैसा नहीं है, जो पैसा कमा नहीं रही हैं, सिर्फ और सिर्फ होप्स और फ्यूचर वाला चल रहा है, जब मार्केट में टेंशन आएंगी, पैसे की किल्लत होगी, पैसे की जो है वो पाइपलाइन थोड़ी बहुत कटेगी, तब वो स्टॉक्स जो है वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन में जाने वाले हैं। तो इन सभी स्टॉक से जो है आपको बचकर रहना है। इससे ज़्यादा आसान रखना है बेसिकली जो एक हफ्ते में या 3-4 दिनों में जिन स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है और वो कम गिरे हैं मार्केट के हिसाब से, हालांकि ये बहुत एक लूज टर्म है, बट एक जो वो कहते हैं ना, एक सिंपल भाषा में अगर आपको समझना हो, एक हफ्ता 3-4 दिन जब से मार्केट गिरी है, आपका स्टॉक अगर कम गिरा है तो मतलब वो उसमें है दम फिलहाल के तौर पर। अगर वो गिरा ही नहीं है तो जय जयकार है। अगर वो बढ़ गया है तो भाई वो स्पेशल स्टॉक्स हैं, उस पर नज़र रखी जा सकती है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो गिरेंगे और कौन से किस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। इसके अलावा क्या ये बियर मार्केट है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बियर मार्केट्स ऐसे नहीं आती। और उसके अलावा बियर मार्केट्स का आने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपको अनडिशन्ड गेन्स मिले हों। एक न्यूट्रल और एक बेसिक और एक ओपन जो है चीज़ बता रहा हूँ, एक अच्छे खास अनडिशन्ड गेन मिले हो, तो कहाँ पर वो अनडिशन्ड गेन मिले हैं अब आप जो है जज करो। अगर मार्केट लेवल पर वो अनडिशन्ड गेन मिले हैं तो, बट आई डोंट थिंक सो मार्केट लेवल पर अनडिशन्ड गेन मिले हैं। 22 की प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है भाई निफ्टी मार्केट आपकी। अगर एसएमई स्टॉक्स, अगर सरकारी स्टॉक्स, अगर डेट वाले स्टॉक्स, अगर कर्जे वाले स्टॉक, लोगों के इंटरेस्ट वाले स्टॉक जिनमें अनडिशन्ड गेन्स मिले हैं, वो करेक्ट होंगे, वो बेयर मार्केट में जाएंगे, वो बेयर मार्केट में जा सकते हैं, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। बट जिन्हें या जिनमें जो है एक रीजनेबल स्ट्रक्चर है, वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, जो राइज भी और आपको एडिशनल प्रॉफिट भी नहीं देके गए हैं, बेयर मार्केट काय का। तो आई डोंट थिंक सो बेयर मार्केट वगैरह कोई फिलहाल तो हमें जो है ऐसा खतरा दिखने वाला है। ये सिर्फ एक करेक्शन है। और व्हाट हिस्ट्री हैव टोल्ड अस, व्हाट मार्केट हिस्ट्री हैव टोल्ड अस, व्हाट रीसेंट टाइम हिस्ट्री हैव टोल्ड अस, ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं हमें डराती हैं, ये वीकेंड हैंड्स को बाहर निकालती हैं, लीवरेज पोजीशंस को खत्म करती हैं, ओवर एक्साइटेड लोगों को मारती है और वहां से फिर ये जर्नी अपनी कंटिन्यू करती है। मार्केट के लिए ये कल परसों जो है एक मैं ट्विटर पर देख रहा था, सही है गलत है बंदे ने, क्योंकि आजकल तो फेक चीज़ें बहुत जो है लिख देते हैं अट्रैक्शन के लिए, अटेंशन के लिए। बंदा कहता है मैं 2-2.5 करोड़ रुपए हार गया इस फॉल के ऊपर, दिस एंड दैट, और मेरा करियर खत्म हो गया, दिस एंड दैट, ब्ला 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 ब्ला। तो अगेन बुल मार्केट में भी आप लूज कर सकते हो इन सिचुएशंस में भी। जो ओवर लिवरेज्ड हैं, जो कर्जे पे लेते हैं, जो उल्टा सीधा कर रहे हैं, जिनका पैसा जो है लेकर रखा हुआ है, जो आपका पैसा नहीं है बेसिकली, वो सारे जो हैं तबाह होने वाले हैं। उसके बाद जो है मार्केट वापस अपनी
अपनी जो है जर्नी करेगी। दैट इज व्हाट वी हैव लर्न सो फार। इसके अलावा दिस टाइम अगर इट्स डिफरेंट तो वो डिफरेंट के लिए चार्ट्स पर जब आएगा हम मान लेंगे दिस टाइम इट्स डिफरेंट, बट फिलहाल के तौर पर दिस टाइम इट इज नथिंग डिफरेंट। ये एक नॉर्मल करेक्शन फिलहाल के तौर पर दिख रही है। कल को बुरा होगा तो हम उसे एंटिसिपेट करेंगे। कोविड को हमने एंटिसिपेट कर लिया था बहुत से एक टाइम पर जाकर, तो ये क्या चीज है। बाकी ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, थैंक यू यहां तक देखने के लिए। कोई मिस्टेक, कोई फंबल, कोई गलतियां हो गई हो तो उसके लिए माफी, क्योंकि ये मोरलेस अनएडिटेड होने वाली है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप अपनी ऑप्शन, अपना व्यू, अपनी जो है राय नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ये नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है मेरी तरफ से। और बाकी आई थिंक आपके सारी मार्केट रिलेटेड जो है क्वेरीज यहाँ से मैंने कर दिया है ओवर। स्टिल रह गया कमेंट सेक्शन में डाल देना, और मेंबर्स तैयार रहना आपके लिए निफ्टी का जो पूरा एनालिसिस, पूरी मार्केट जो बता दूंगा। बट उसमें जो है बाकी आप जो है अपना आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी चैनल पर ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन करना जरूर कीजिए क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए, किसी लालच की वजह से नहीं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और हमेशा चैनल टीम पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसा नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।